हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक किया करो और कमेंट भी किया करो। आप लोग ना बहुत कम वीडियो को लाइक करते हो और कमेंट बहुत कम करते हो। प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करो क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे, अगर लाइक नहीं करोगे तो मुझे ये लगेगा कि आप लोगों को फैन फिक्शन पसंद ही नहीं आ रहा है। प्लीज़ अगर आप लोगों को फैन फिक्शन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो यार, इससे मोटिवेशन मिलती है सच में, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊं और मैं भी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी बना दूं यार। ऐसे मन नहीं करता फिर वीडियो बनाने का, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा हो। आई होप कि आप लोग मेरी भी मजबूरी समझ जाओगे। मुझे भी तो अच्छा फील होना चाहिए ना, ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ, मुझे भी मन करे नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने का। हाँ, लोगों को पसंद आ रहा है तो मुझे भी डेली वीडियोस को अपलोड करना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट भी जरूर करके बताना कि आपको फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं माई हॉट प्रोफेसर का। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग जियांग चैंग और ने हुसैन के साथ बार में गया हुआ था। वहां पर वी यिंग ने मैन मैन को देखा, जिसे देखने के बाद वो उनसे बोल देता है कि वो वापस यूनिवर्सिटी जाना चाहता है। दोनों ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वी यिंग नहीं मानता। वो वापस यूनिवर्सिटी की ओर चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने वर्क को जब खत्म करके नीचे पहुंचा तो वो देखा बहुत तेज बारिश हो रही है। जब वो अपनी कार के पास आया तो उसकी कार भी बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसके बाद वांग जी ने अपनी सभी चीज़ों को वहीं पर रख दिया और वो वहां से जाने लगता है। वांग जी जब अपने अपार्टमेंट की ओर जा रहा था तभी वो अचानक किसी से टकरा जाता है। वांग जी देखता है कि वो पर्सन नीचे गिर गया है। वांग जी उसे उठाकर सॉरी बोलने ही वाला था, तभी उसने देखा कि ये वी यिंग है। वांग जी वी यिंग को इस कंडीशन में देखकर बहुत सरप्राइज रह गया था। वी यिंग जब वांग जी को देखता है तो वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो जल्दी से वांग जी को हग कर लेता है और वो बोलता है, गगा प्लीज डू नॉट लीव मी। वांग जी वी यिंग को हग करते हुए बोलता है, हाँ वी यिंग, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके बाद वी यिंग वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी अपने इमोशन को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसे अपने लैब में कैरी कर लेता है और उसे इसी कंडीशन में लेकर अपने अपार्टमेंट आ जाता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही इंटीमेट तरीके से रोमांटिक हुए थे। वी यिंग बहुत आगे बढ़ना चाहता था लेकिन वांग जी देख सकता था कि वी यिंग इस वक्त बहुत ज़्यादा ड्रंक है और अगर मॉर्निंग को वी यिंग उठा, अगर उसे इस चीज़ का रिग्रेट हुआ तो फिर वो क्या करेगा। इसीलिए वांग जी रुक जाता है, वो वी यिंग को हग करता है और सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वी यिंग धीरे धीरे अपनी आइज को ओपन करने लगता है। वी यिंग जब बेड से उठने की कोशिश करता है तब उसे अपने ऊपर एक हैवी वेट फील होता है। वी यिंग ये देखकर थोड़ा सरप्राइज रह जाता है। वी यिंग अपनी आइज को पूरी तरह से ओपन करता है। जैसे ही वी यिंग अपनी आइज को ओपन करता है तब वो अपने आर्म्स में किसी को सोए हुए देखता है। वी यिंग ये देखकर बिल्कुल सरप्राइज रह जाता है। वी यिंग देखता है कि उस पर्सन ने वी यिंग को बहुत टाइटली होल्ड किया हुआ है। वी यिंग के सर में भी थोड़ा पेन होने लगता है क्योंकि उसने कल रात बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। वी यिंग जब ये देखता है कि उस पर्सन ने शर्ट नहीं पहनी हुई, वी यिंग बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद वी यिंग बहुत ही धीरे धीरे से अपने ऊपर से उस ब्लैंकेट को हटाता है और देखता है वी यिंग पूरी तरह से नेकेड था। वी यिंग ये देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वो जल्दी से बेड से खड़े होने की कोशिश करता है। लेकिन वी यिंग जब बेड से उठने की कोशिश करता है तब उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लिया है और वी यिंग बिल्कुल ही एकदम फ्रीज हो जाता है। वो कुछ नहीं करता बिल्कुल ही। उस पर्सन ने वी यिंग को बैक से पकड़ा हुआ था। धीरे धीरे वी यिंग देखता है कि वो हाथ वी यिंग की अपर बॉडी पर घूमने लगता है। वी यिंग इससे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील करने लगता है। वी यिंग कुछ देर बाद फील करता है कि उसकी नेक पर उसे कुछ वेट सा फील हो रहा है। ये वांग जी था। वांग जी जाग चुका था जब वी यिंग बेड से उठने की कोशिश कर रहा था। वांग जी वी यिंग के नेक पर अपने लिप्स को प्रेस करता है और उसे वहां पर वेट किसेस करने लगता है, जिससे वी यिंग की पूरी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन उसे फील होती है। वी यिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। वांग जी वी यिंग के नेक पर उसे और भी ज़्यादा किसेस करने लगता है। वांग जी का एक हाथ वी यिंग के लोअर पार्ट की ओर जाने लगता है, जिससे वी यिंग एकदम से स्टन रह जाता है। वो जल्दी से टर्न होता है। जैसे ही वी यिंग टर्न होता है वांग जी के लिप्स वी यिंग के लिप्स से टकरा जाते हैं।
वे यिंग और वांग जी दोनों ही एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। उन दोनों के लिप्स ऑलमोस्ट एक दूसरे से टच हो रहे थे। वे यिंग वांग जी की आंखों में देख रहा था। उसे कुछ भी याद नहीं था फिलहाल कि क्या हुआ। बस उसे इस वक्त वांग जी का फेस दिख रहा था, जो कि मॉर्निंग में बहुत हॉट और प्रिटी लग रहा था। वांग जी वे यिंग के लिप्स पर उसे एक सॉफ्ट किस करता है। वे यिंग भी वांग जी को रिस्पॉन्स करने लगता है। वे यिंग सब कुछ भूल गया था कि उन दोनों के बीच में कब से बात नहीं हुई। इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन वे यिंग को कुछ भी याद नहीं था। बस उसे इस वक्त अपने सामने वांग जी दिख रहा था और वो भी उसे रिस्पॉन्स करने लगता है जब वांग जी उसे किस कर रहा था। वे यिंग और वांग जी का वो किस धीरे धीरे हॉट होने लगता है। वांग जी वे यिंग के लिप्स पर उसे बाइट करने लगता है, जिससे वे यिंग अपने माउथ को ओपन कर देता है। वांग जी अपने टंग को विंग के माउथ के अंदर स्लाइड करता है और उसके माउथ के टेस्ट को बहुत बुरी तरह से फील करने लगता है। वे यिंग वांग जी एक दूसरे को बहुत ही डीपली और इंटीमेट तरीके से किस करने लगते हैं। वो दोनों सब चीज़ें भूल चुके थे कि उनके बीच में प्रॉब्लम्स भी थी या नहीं। बस वो इस वक्त वो दोनों एक दूसरे को फील करने के अंदर इतने बिजी हो गए थे कि उन्हें कुछ भी याद नहीं था। अचानक से न जाने वे यिंग को क्या होता है। वे यिंग को वो सभी चीजें याद आने लगती हैं कि वांग जी ने उसे बिना कुछ कहे इंगेजमेंट कर ली। जैसे ही वे यिंग के माइंड में ये बात आती है, वे यिंग वांग जी को खुद से दूर पुश कर देता है। वांग जी भी अचानक से सरप्राइज हो गया था वे यिंग के इस सडन एक्शन से। वे यिंग जल्दी से बेड से उठता है और वो रूम के अंदर अपने कपड़ों को देखने लगता है, लेकिन उसे अपने क्लॉथ वहां पर नहीं दिख रहे थे। वे यिंग जल्दी से वांग जी की ओर टर्न होता है और उसकी ओर देखता है और बोलता है, मेरी क्लॉथ कहाँ है गगा। जैसे ही वांग जी वे यिंग की ये बात सुनता है, तब वो अपने होश में वापस आता है और वो वे यिंग की ओर देखने लगता है। वांग जी जल्दी से बेड से खड़ा होता है और बोलता है, वे यिंग प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन वे यिंग जल्दी से वांग जी से अपने हाथ को छुड़ाता है और बोलता है, गगा मैंने कहा मेरे कपड़े कहाँ हैं, मुझे जाना है यहाँ से। ये बोलकर वे यिंग वहाँ चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे अपने कपड़े बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। वांग जी जल्दी से वे यिंग के हाथ को पकड़ता है और बोलता है, वे यिंग प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन वे यिंग जो है वो वांग जी की कोई भी बात सुनने को बिल्कुल भी रेडी नहीं था। जी देखने के बाद वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। वांग जी जल्दी से वे यिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसकी कमर के पीछे उन्हें जल्दी से ग्रैब कर लेता है और वे यिंग की आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम्हें तुम्हारे क्लॉथ चाहिए ना, नहीं मिलेंगे। तुम्हें तुम्हारे क्लॉथ बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। वे यिंग भी वांग जी के इस सडन एक्शन से सरप्राइज था। वे यिंग गुस्से में वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, गगा मैंने कहा मुझे मेरे क्लॉथ दीजिए। वांग जी भी बोलता है, नहीं मैं तुम्हें तुम्हारे क्लॉथ बिल्कुल भी नहीं दूंगा, पहले तुम मेरी बात सुनो। वे यिंग गुस्से में वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, नहीं मुझे आपकी कोई भी बात नहीं सुननी, मुझे जाने दीजिए, छोड़िए मुझे। वे यिंग वांग जी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी वे यिंग को और भी टाइटली होल्ड कर लेता है और बोलता है, जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम्हें समझ आया। वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, क्या बोलना चाहते हैं आप, यही कि आप उस मैन के साथ जाकर शादी करने वाले हैं। मुझे नहीं सुनना, मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे, प्लीज छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। वांग जी वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या कहा तुमने, तुमने क्या कहा कि तुम्हें मुझे मुझसे मुझसे कोई मतलब नहीं है। वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, जाने दीजिए मुझे। वांग जी वे यिंग की ओर देखता है और उसे छोड़ देता है। वे यिंग भी वांग जी की ओर देखने लगता है। वे यिंग जब ये देखता है कि वांग जी कुछ नहीं बोल रहा, वो बस चुपचाप वे यिंग की ओर ही देखे जा रहा है। वे यिंग इस चीज़ से बहुत इरिटेट हो जाता है। वो जल्दी से टर्न होता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अचानक से जब वे यिंग वांग जी के रूम का डोर ओपन करता है, वो वहीं पर रुक जाता है। उसके कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। वे यिंग फिर दोबारा से पीछे टर्न होता है और वांग जी की ओर देखता है। वांग जी अपने फेस को नीचे किए हुए वहाँ पर खड़ा हुआ था। वे यिंग डोर पर खड़ा हुआ ही वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, गगा क्या आप सच में उससे शादी करोगे। इस वक्त वे यिंग की आवाज़ बिल्कुल ऐसी थी जैसे कोई छोटा बच्चा हो। वे यिंग बहुत एकदम बिल्कुल रोते हुए बोल रहा था। वे यिंग की जैसे ही वांग जी ये वॉइस सुनता है, वो जल्दी से अपने फेस को ऊपर करता है और वो वे यिंग की ओर देखने लगता है। वे यिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जब वांग जी ये देखता है, तब वो बिल्कुल भी अपने आप को रोक नहीं पाता। वो जल्दी से जाकर वे यिंग को हग करता है। वे यिंग भी वांग जी को बहुत टाइटली होल्ड कर लेता है।
वीइंग की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो रोते हुए फिर से बोलने लगता है, गग गग प्लीज मुझे बताइए, क्या क्या आप सच में उससे शादी करोगे? वांग जी जब वीइंग को ऐसे देखता है तब वो उसे और भी ज्यादा कसकर गले लगाता है और बोलता है, नहीं वीइंग, मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा। वीइंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो वीइंग कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। वीइंग प्लीज मुझे माफ कर दो। वीइंग वांग जी को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है। कुछ देर तक वी यिंग को ऐसे ही गले लगाने के बाद वांग जी वी यिंग से थोड़ा दूर होता है। वो अपने एक हाथ को वी यिंग की फेस पर रखता है और बोलता है, वी यिंग आई लव यू। मुझे माफ़ कर देना वीजिंग कि मैंने तुम्हें पहले कुछ भी नहीं बताया। वीजिंग, मैं तुम्हें बताना चाहता था। मैं तुम्हारे घर भी आया था उस दिन, इंगेजमेंट वाले दिन, लेकिन तुम्हारे फादर ने और तुम्हारे ब्रदर ने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। वीजिंग ये सुनकर सरप्राइज रह जाता है और बोलता है, काका क्या आप सच में आए थे? वीजिंग वांगजी की ओर देखकर ये बोल रहा था। वांगजी बोलता है, हाँ वीजिंग, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि क्या हुआ था जब तुम यहाँ से चले गए थे। जब हमने फ़ोन पर बात की थी वीइंग, उस दिन मुझे इवनिंग को ब्रदर का कॉल आया। उन्होंने मुझे कहा कि अंकल हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उन्हें न जाने क्या हुआ है। ये सुनने के बाद वीइंग मैं बहुत डर गया था। मैं तुरंत अपने अपार्टमेंट से हॉस्पिटल चला गया था। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि अंकल को मिनी हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने मुझे बताया कि हम उन्हें कोई भी ऐसी बात या कुछ अभी ऐसा नहीं बोल सकते हैं जिस वजह से उन्हें बहुत सदमा लगे। डॉक्टर ने हमें ऐसा कुछ भी करने से मना किया था। जब हम अंकल से मिलने गए तब अंकल ने मुझसे कहा कि मैं म्यान म्यान से शादी कर लूँ। मैं अंकल को मना करने वाला था, लेकिन तभी ब्रदर ने मुझे मना कर दिया कि मैं उनसे अभी कुछ भी ऐसा ना कहूँ जिनसे उन्हें हर्टिंग फील हो और फिर से उनकी कंडीशन बिगड़ जाए। इसीलिए उस वक्त मैंने कुछ नहीं कहा और उन्हें हाँ बोल दिया। मैंने सोचा था कि मैं अंकल को बाद में इस बारे में अच्छे से बता दूंगा कि मैं म्यान म्यान से शादी कभी नहीं करूंगा। मैं वियिंग से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। यही सोचकर हम अंकल को घर ले आए। जब मैं अंकल से घर पर बात करने वाला था तभी अंकल ने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने मुझे बोल दिया, उन्होंने मिस्टर जिन से बातें की हैं, उन्हें भी उनकी सभी चीज़ें मंजूर है और वो जल्द से जल्द चाहते हैं कि वांग जी और म्यान म्यान की शादी हो जाए। इसीलिए उन्होंने मेरी इंगेजमेंट 2 दिन बाद ही रख दी। ये सुनने के बाद वियिंग मैं बहुत टूट गया था। मैं अंकल को बताना चाहता था, लेकिन मैं उनकी कंडीशन को लेकर बहुत डर गया था। इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा उस वक्त और उनकी हर बात मान ली। मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था बीजिंग कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं ये सब चीज़ के बारे में। बीजिंग मैं बहुत डर गया था। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता था बीजिंग। ये सुनने के बाद बीजिंग भी वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, आई एम सॉरी काका, आपकी बात नहीं सुनने के लिए। मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो गया। बीजिंग वांग जी की ओर देखता है। वांग जी बोलता है, उस दिन इंगेजमेंट वाले दिन मैंने डिसाइड कर लिया था बीजिंग कि मैं ये इंगेजमेंट किसी भी हालत में नहीं करूँगा। मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ बीजिंग। इसीलिए मैं अंकल को सब बताने के लिए उनके रूम के पास गया। लेकिन बीजिंग जब मैंने वहाँ पर अपने ब्रदर और अपनी भाभी को ये बोलते हुए सुना कि अंकल ने मुझसे झूठ कहा, उनकी तबीयत खराब हुई थी, वो बिल्कुल ठीक थे, उन्हें कुछ नहीं हुआ था। वो बस ये सब चीज़ इसलिए कर रहे थे ताकि मैं डर जाऊं और उनसे इंगेजमेंट के लिए हाँ बोल दूं। इसीलिए उन्होंने किया। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरे अंकल इस हद तक गिर सकते हैं कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे कुछ समझ नहीं आया बीजिंग। जब मेरी इंगेजमेंट उससे होने वाली थी तब मैंने सोचा कि मैं उसी वक्त सबको बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि बीजिंग अंकल ने तुम्हें भी इनवाइट किया है। मैं ये सब चीज़ें भूल गया था। मुझे नहीं पता था। जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं बिल्कुल फ्रीज हो गया बीजिंग। मुझे अचानक से तुम्हें खोने का डर लगा और मैं कुछ नहीं कर पाया बीजिंग। मैं बस देखता रहा। बीजिंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे घर भी गया था उसी वक्त तुम्हें सब बताने के लिए, लेकिन तुम्हारे फादर ने और ब्रदर ने मुझे तुमसे बिल्कुल भी मिलने नहीं दिया। तुम्हारी मॉम ने कहा कि वो मुझे तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन दे देगी। इसीलिए मैं वहाँ से वापस आ गया। इसके बाद तुम कॉलेज नहीं आए। मैंने बहुत कोशिश की मैं तुमसे कांटेक्ट कर पाऊँ, लेकिन तुमने बिल्कुल भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। जब ये सुनता है तब वो जल्दी से वांगजी को हग कर लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी काका, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए आपकी बात न सुनने के लिए। और
आई लव यू गगा, ये बोलकर वे यिंग वांग जी के लिप्स पर उसे एक सॉफ्ट किस करता है। वांग जी भी वे यिंग को किस करने लगता है। एक दूसरे को काफ़ी देर तक किस करने के बाद वांग जी वे यिंग की ओर देखता है और एक नोटिस स्माइल देते हुए बोलता है, वे यिंग तुम बिना कपड़ों के बहुत सेक्सी लगते हो। जैसे ही वे यिंग ये सुनता है तब वो अपनी ओर देखता है। वे यिंग पूरी तरह से नेकेड था। वे यिंग जब ये देखता है तो वो जल्दी से अपने आप को कवर करने लगता है। वांग जी जब वे यिंग को ऐसे करते हुए देखता है तो वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वे यिंग बहुत क्यूट लग रहा था ऐसे खुद को कवर करते हुए। वांग जी वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वे यिंग तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो मुझसे? वैसे शायद तुम्हें याद नहीं है कि कल रात मैंने सभी चीज़ें देख ली हैं, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पूरा देखा है। ये बात वांग जी वे यिंग के ईयर के बिल्कुल पास आकर बोलता है। वे यिंग जैसे ही ये सुनता है तब उसे धीरे-धीरे याद आता है कि कल किस तरह से वो वांग जी से बोल रहा था उसके साथ इंटीमेट होने के लिए और वो कितना डेस्परेट हो रहा था। वे यिंग को जैसे ही ये याद आता है वे यिंग बहुत एम्बैरेसिंग फील करता है और वो जल्दी से अपने दोनों हाथों को अपने फेस पर रख लेता है। वांग जी जब वे यिंग को ऐसे देखता है तो उसे बहुत क्यूट लगता है। वे यिंग वांग जी को ना ये चीज़ पसंद आ रही थी। वे यिंग को ऐसे टीज करना उसे बहुत मजा आ रहा था वे यिंग को टीज करने में। इसीलिए वांग जी ना वे यिंग के और भी क्लोज जाता है, उसके वेस्ट पर अपने दोनों हाथों को रखता है और उसे अपने क्लोज कर लेता है और बोलता है, वे यिंग तुम्हें पता है कल रात तुम कितने डेस्परेट हो रहे थे मुझे अपने अंदर फील करने के लिए। वे यिंग को ना बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा था ये सब चीज़ें सुन सुन के। वे यिंग को ना अब बिल्कुल भी ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वे यिंग जल्दी से बोलता है, गगा अब कैसे कैसे बोल सकते हैं, अब कितने सिमिलर शो, अब कैसे बोल सकते हो ये सब चीज़ें? वांग जी जब ये सुनता है ना तो वो वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वे यिंग क्या कहा तुमने? मैं शेमलेस हूँ? अच्छा मैं शेमलेस हूँ और तुम क्या हो? अगर मैं बताऊँ ना तुमने क्या क्या हरकतें की हैं तो तुम ना बिल्कुल भी। वे यिंग बोलता है, नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बिल्कुल भी नहीं सुनना। अब बहुत शेमलेस हो गए हो आप ऐसे नहीं रह सकते। आप मेरे पहले वाली क्यूट गगा बन जाइए, ठीक है? शेमलेस आप पर सूट नहीं करता ये सब चीज़ें मेरी हैं। वे यिंग ना ये सब चीज़ें बोलकर ना वांग जी को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, क्या सच में वे यिंग? वे यिंग बोलता है, हाँ आप ना बहुत शेमलेस हो गई, अब हटो दूर, मुझे नहाने जाना है। ये बोलकर वे यिंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वांग जी वे यिंग का हाथ पकड़ता है और उसे जल्दी से अपनी गोद में कैरी करता है और बोलता है, चलो आज हम साथ में शावर लेते हैं। ये बोलकर वांग जी वे यिंग की ओर एकदम ना हंग्री आइज से देखने लगता है। वे यिंग ये देखकर बिल्कुल पूरी तरह से शॉक हो चुका था, बिल्कुल पूरी तरह से। आज तक वांग जी ने कभी कुछ ऐसी चीजें नहीं की थी और अचानक से जब वांग जी ये सब कर रहा था ना वे यिंग को बहुत अजीब लग रहा था। वे यिंग ही था जो वांग जी को हर बार टीज किया करता था, लेकिन अब जब वांग जी कर रहा है तो उसे बहुत अजीब लग रहा है। वे यिंग ना जल्दी से वांग जी की गोद से नीचे उतर जाता है और बोलता है, नहीं नहीं मुझे आपके साथ शावर नहीं लेना। ये बोलकर वे यिंग ना जल्दी से शावर की ओर भाग जाता है। वांग जी ना जब वे यिंग को ऐसे देखता है ना तो बहुत मज़ा आ रहा था वे यिंग को बस ऐसे टीज करने में। वांग जी बस वे यिंग को जाते हुए देख रहा था और वहाँ पर खड़े होकर स्माइल किए जा रहा था। वांग जी बोलता है, वे यिंग तुम ऐसे बहुत क्यूट लगते हो। तो चलिए फ्रेंड्स आज की पार्ट में बस इतना ही। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये कि आज को आपका थोड़ा सा रोमांटिक, फनी और इमोशनल पार्ट कैसा लगा। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।